जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक रिपोर्ट आपके तक पहुंचाई थी कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम अपने अंतिम चरण में आ गया है, और अब सीधे आपके घरों में, रसोई घरों के अंदर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। और ये हर अगर एंगल पर देखें तो काफी मैं ये कह सकता हूं कि राहत वाली खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले आपने लगातार ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें जो वो देखी हैं। लेकिन ये राहत की खबर है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको आज एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, तो सांबा जिला के अगर अलग अलग इलाकों का जिक्र करें तो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाने का काम जो वो अपने अंतिम चरण में आ चुका है। मैं यहां से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगे से भी ये तस्वीरें पैन करके दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं राहत की बात इसमें यह है कि जिस तरह से कल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के और पंजाब के आशुतोष गुप्ता जो हैं, उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा था कि गैस पाइपलाइन बिछाने का जो काम है वो अपने अंतिम चरण में आ चुका है। 90% जो काम है वो हो चुका है, और 10% काम जो है वो गैस पाइपलाइन बिछाने का चल रहा है। जिस तरह से ये गुरदासपुर जम्मू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अगर देखें तो ये बठिंडा से प्रोजेक्ट जो वो इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद गुरदासपुर से होते हुए ये गैस पाइपलाइन जम्मू कश्मीर में आई है। और जिसमें जानकारी मिल रही है कि लखनपुर और जम्मू अगर डिस्टेंस की बात करें तो 78 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस जो ये बताया जा रहा है, और इसमें 3 से 4 किलोमीटर का ही काम जो वो शेष बचा हुआ है। और जैसे जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल रही है, वैसे वैसे गैस पाइपलाइन को बिछाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मैं आपको ये हाईवे की तस्वीरें दिखा रहा हूं। इससे पहले जब ये गैस पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था तो हमने आपको तस्वीरें एक्सप्रेस हाईवे से जुड़े अलग अलग एरिया से दिखाई थी। और आप इस समय देख रहे हैं कि हाईवे पर इस समय तमाम अलग अलग स्ट्रेचेस पर आपको गैस पाइपलाइन दिखेगी। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपको लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको एजेंसी में जाकर रश में जो है वो खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके घरों के अंदर गैस जो है वो पाइपलाइन के जरिए पहुंचेगी। जैसे आप नल ओपन करते हैं वैसे अब पाइपलाइन का टैब ओपन करेंगे तो आपको जो है वो गैस आपके घरों में जो है वो मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। और कहीं ना कहीं इसमें एक राहत की बात यह भी है कि हादसों में गिरावट आएगी। जब आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि एलपीजी की जाती है, बड़े बड़े टैंकर जब हाईवे पर चलते हैं तो कई बार वो टैंकर हादसों का शिकार हो जाते हैं, और उसके चलते बड़े हादसे जो वो हो जाते हैं। कई बार सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, वो चाहे कमर्शियल या डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बात करें, उसमें भी गिरावट आएगी। यानी नल के जरिए अब आपको ये गैस पाइपलाइन के जरिए गैस आपके घरों में मिलेगी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट जो है ये ऑलरेडी जो है वो मेट्रो सिटीज में देखे जाते हैं। मेट्रो सिटीज में आपको जो गैस है वो पाइपलाइन के जरिए ही मिलती है। मैं आपको रोड के उस पार की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर तो अलग अलग स्ट्रेचेस पर काम चल रहा है, लेकिन यहाँ से मैं आपको तस्वीर इस तरफ की दिखाऊंगा। लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लेबरर्स हैं वो भी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, और अलग अलग स्ट्रेचेस पर पाइपलाइन बिछाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए 3 अलग अलग पाइप जो आपको नजर आ रही हैं, इन्हें जो है वो अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसमें हाइड्रा मशीन्स की मदद ली जा रही है, जेसीबी मशीन्स की मदद ली जा रही है। जिसके बाद इन पाइप्स को अंडरग्राउंड करके जो है इसे उस सोर्स के साथ जोड़ा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये सोर्स क्या चीज है। देखिए जो डायरेक्टर साहब की तरफ से जानकारी दी गई है, आशुतोष गुप्ता जी की तरफ से, ये काम जो वो गेल की तरफ से जो वो किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है बठिंडा से गुरदासपुर और गुरदासपुर से जम्मू कश्मीर में, तो पहले चरण में बताया जा रहा है जम्मू, सांबा और कठुआ के लोगों को इसका फायदा सीधे तौर पर होने वाला है। इस साल के अंदर अंदर ये गैस पाइपलाइन के जरिए गैस आपके घरों में पहुंचेगी। और उन्होंने प्रेस मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये भी कहा कि जब वो अगले साल प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम घरों में जो गैस है वो पाइपलाइन के जरिए पहुंच चुकी होगी। और इसमें ये बताया जा रहा है कि सितंबर तक इस गैस पाइपलाइन को सोर्स के साथ जोड़ा जाएगा। अब सोर्स अब क्या है वो भी आपको बता दूं
कि यहाँ पर जिस तरह से आप डिपो कहते हैं उसी तरह से एक वेल्व जो वो बनाया जाएगा, अलग अलग जगहों पर ये वेल्व बनाए जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि हीरानगर में जो है ये जो वेल्व है वहां से जो है वो काम शुरू किया जाएगा। हीरानगर से सोर्स के साथ पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा। अलग अलग जो इसमें जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत, बड़ी सौगात जो है ये जम्मू खित्ते के लोगों को मिलने जा रही है। पहले चरण में गैस पाइपलाइन बिछाने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और 90% काम हो चुका है, 10% काम बाकी है। और इसमें जो क्लियरेंस साथ साथ में ली जा रही है उसके अकॉर्डिंगली लखनपुर से जम्मू तक की अगर दूरी की डिस्टेंस की बात करें तो 78 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में कुछ ही किलोमीटर का काम बचा है और इस साल के अंदर ये काम पूरा होगा। ना सिर्फ रसोई घरों में बल्कि सीएनजी गाड़ियां जो होंगी इसमें जो सीएनजी गाड़ियां होंगी, सीएनजी गाड़ी वालों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से जब सीएनजी गाड़ियां आती हैं उन्हें यहां से सीएनजी फिल करवाने के लिए काफी दिक्कत आती है। गिने चुने पंप्स हैं सीएनजी के, लेकिन इस पाइपलाइन के जरिए जब ये पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी तो सीएनजी गाड़ी वालों को भी एक बड़ी राहत मिलेगी और उनको फिलिंग करवाने की कोई दिक्कत जो वो नहीं आएगी। तो ये एक बड़े प्रोजेक्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पिछले साल ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आप देखिए कि कितनी स्पीड से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है और एक साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया गया है। अब बस इंतजार है तो गैस पाइपलाइन को सोर्स के साथ जोड़ा जाएगा, सोर्स के साथ जोड़कर उसे गैस को पाइपलाइन के जरिए आपके घरों में पहुंचाया जाएगा और उसके बाद आपको बड़ी आसानी से गैस आपके घरों में मिलेगी। आवश्यकता के अनुसार आप टैब ओपन करेंगे तो आपको गैस मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीजें हम पहले मेट्रो सिटीज में देखते थे, लेकिन अब आपके जम्मू कश्मीर में भी इस प्रोजेक्ट की जो नींव पड़ी थी उसे अब अमली जामा जो वो पहनाया जा रहा है और एक साल के अंदर अंदर आपको गैस पाइपलाइन की एक जबरदस्त तस्वीर हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। और सबसे पहले ये सौगात जम्मू, सांबा और कठुआ के लोगों को मिलेगी। लगातार जो है वो आप देख रहे हैं कि पाइप बिछाकर वहां मिट्टी डालने का काम जो वो किया जा रहा है। आखिर में एक तस्वीर आपको फिर से दिखाऊंगा और उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अगर बात करें, भीड़ में आपको खड़े होने पड़ता है, लाइंस में आपको लगे रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव लगातार बना हुआ है उस तनाव के बीच अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है कि एक तरफ पैनिक बन रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये राहत भी मिल रही है। मेरे साथ दीपक जी हैं, विजयपुर के स्थानीय और एक्स कॉर्पोरेटर भी हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी बड़ी राहत आपके जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है, ये गैस पाइपलाइन के जरिए गैस अब आपके घरों में सीधे पहुंचेगी। देखिए, मैं ऋषि आपको बताऊं कि 370 टूटने के बाद कुछ ना कुछ नई अचीवमेंट, कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और बढ़िया मिल रहा है। चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, लोगों में बहुत खुशी है। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि लोगों में एक पैनिक माहौल था, जिस तरह से वो इराक में जो लड़ाई का माहौल था, हाँ मिडिल ईस्ट में, तो उसको देखते हुए ये जो पाइपलाइन बिछ रही है और बताया जा रहा है कि 90% काम जो वो कंप्लीट हो चुका है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा राहत है, लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है और नई डेवलपमेंट है। हमने ये चीज़ें मेट्रो सिटी में देखी थी, मुंबई में, दिल्ली में ये चीज़ें देखी थी और हमने नहीं सोचा था कि हमें भी ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू में मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब से 370 टूटी है उसके बाद नए नए प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रहे हैं और लोगों में बहुत खुशी है जी। बिल्कुल। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक ब्लैक जो गैस सिलेंडर आप देखा हुआ है, आपको बहुत केसेस चलते थे, ब्लैक मार्केटिंग कम होगी, बंद हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। और मैं यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सेंटर की गवर्नमेंट को कि नए नए जो प्रोजेक्ट हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए, हम लोगों के लिए यहाँ पे ला रहे हैं। हमने नहीं सोचा था पहले भी ऋषि जी की ऐसे प्रोजेक्ट हमें मिलेंगे। आप खुद देखो कि ये जो नेशनल हाईवे का काम लगा है इस समय और गैस पाइपलाइन और अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये मैं भी बताऊँ आपको कि ये हमारे लिए एक
सौगात है। सौगात भी है और खौफ से कम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज दीपक जी जानूंगा, इसमें हादसों में भी गिरावट आएगी। इससे पहले कई हादसे होते थे, कई टैंकर पलट रहे हैं, कई टैंकर हादसों का शिकार हो रहे हैं, कई सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं, उन सारी दिक्कतों से अब राहत मिलेगी। हाँ, जानी माली नुकसान से हमें बहुत फायदा होगा कि जो हम कहीं जाने चली जाती थी, गर्मी के गैस सिलेंडर ब्लास्ट होते थे। अब थोड़े दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ा टैंकर जो है वो पहाड़ी के नीचे गिर गया और बहुत मुश्किल से रेस्क्यू करके वो गैस जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ, तो जान बच गई। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। और मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारकबाद है, जम्मू के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल, जम्मू के लोगों को ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आखिर में तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरह से गैस पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है उसे जो है वो साथ साथ में अंडरग्राउंड किया जा रहा है और मिट्टी डालकर उसे वहां से जो वो बंद किया जा रहा है। तमाम आप जब कठुआ से जम्मू की ओर आएंगे आपको ये तस्वीरें कई जगहों पर देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी आपको साथ साथ में तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से गैस पाइपलाइन को साथ साथ में जो है वो अंडरग्राउंड किया जा रहा है और उसके बाद मिट्टी डाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करूंगा, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की और अब ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में। आप यहाँ से देखें, लगातार लेबरर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार मशीनरी इस्तेमाल में लाई जा रही है और लगातार पाइप बिछाने का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। तो फिर से आपको एक बार जाते जाते बता दूं, इस साल के अंदर अंदर ये गैस पाइपलाइन के जरिए गैस आपके घरों में, रसोई घर में सीधे पहुंचेगी। 78 किलोमीटर का जो लखनपुर जम्मू डिस्टेंस है उसमें कुछ किलोमीटर का काम बचा है, 90% काम हो चुका है, 10% काम बचा है। जो जानकारी डायरेक्टर जो हैं आशुतोष गुप्ता जी इस प्रोजेक्ट की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें, जिनके पास जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, यूटी हेड भी हैं, तो उन्होंने ये मीडिया ब्रीफ करते हुए ये तमाम जानकारी जो वो दी है। तो हादसों में भी गिरावट आएगी, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग या इस तरह की जो चीजें होती है उससे भी राहत मिलेगी और मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसे दूर करते हुए ये सीधी सौगात जो वो आपको मिलने जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और उसी के साथ साथ इसमें मैं यही कहूंगा कि जो हादसों में भी गिरावट है वो भी अब देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो सौगात आपने मेट्रो सिटीज में देखी है वो सौगात अब आपके जम्मू कश्मीर में है और सबसे पहले चरण में जम्मू, सांबा और कठुआ के लोगों को राहत मिलेगी। बड़ी जानकारी इस प्रोजेक्ट को लेकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल गिरीश खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।